तो अभी हम लोग नाइट्रिक एसिड से जितने भी एसिड्स वाले हैं सारे कंप्लीट कर देंगे। अभी हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसका सिंबल Al है, हम सभी को पता है एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास 27 है। और इसको याद करने का तरीका यही है कि वो एटॉमिक नंबर का डबल का 1+ है ना, यानी कि एटॉमिक नंबर 13 है, ये सबको याद होगा ही। और उसका डबल कर दो 26 + 1, दैट इज़ एल्यूमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 27 आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर 13 है ही, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.2 और कलर सिल्वरी वाइट मेटल है। वैलेंसी इसकी 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 13 से निकल के आती है 283। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियड 3 ग्रुप 13 का है। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। एल्यूमिनियम अर्थ की क्रस्ट का सबसे अबंडेंट मेटल है, ये बहुत आसानी से मिलता है। पर पहले क्या होता था कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो एल्यूमिनियम एक समय पे सोने से भी महंगा था, गोल्ड से भी महंगा। तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, द मोस्ट अबंडेंट मेटल। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ओरस्टेड ने इन 1825। ओरस्टेड कौन था? ओरस्टेड वही थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी डिस्कवर कर लिया था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेट की तरह एक फील्ड बनाती है, इसको फिज़िक्स में पढ़ाई ही है। ओरस्टेड इन 1825 तो महान आदमी थे जिन्होंने एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया था 1825 में, 1825 में। पर इन्हें एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता था, इन्हें एल्यूमिनियम को उसकी ओर में से निकालना नहीं आता था। ओर क्या होता है? जिसमें से हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं आसानी से। और मिनरल क्या होता है? जिसमें से मेटल आसानी से नहीं निकल सकता या निकल नहीं सकता। तो सारी ओर मिनरल तो होती हैं, पर सारे मिनरल ओर नहीं होते। पर एक समय पे इसको नहीं किया जा सकता था इतनी आसानी से हार्नेस। तो ये लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे हम लोग एल्यूमिनियम को लेके आए। साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे, और ये इतना महंगा था कि गोल्ड से भी महंगा था। और उस समय इसके जो जूल्स बनते थे, इससे जो एल्यूमिनियम के जूल बनते थे, और उन्हें राजा महाराजा लोग पहनते थे, ये समझ के ये बहुत ही महंगी चीज़ है, क्योंकि ये आसानी से मिलते नहीं थे। ठीक है। पर फिर आए हॉल और हेरोल्ड, हॉल एंड हेरोल्ड, जिन्होंने 1885 में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया, जो कि यहाँ लिखा है। अब डिफ़िकल्टी क्या थी, क्यों नहीं हो पा रहा था एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम पहले? वो इसलिए हो रहा था कि एल्यूमिना जो कि ओर है एल्यूमिनियम की Al2O3.2H2O, ये है बॉक्साइट, ये ओर है। अब एल्यूमिना जो है वो मेल्ट करता है 2050 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम खुद में तो उड़ जाता है, वेपराइज कर जाता है, तो उसे कभी भी कलेक्ट नहीं कर पाते थे ये लोग। तो एल्यूमिनियम तो असल में बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है, पर एल्यूमिना जो ओर है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसको आसानी से कलेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब इस डिफ़िकल्टी को हॉल साहब आए और उन्होंने मिटाया, जिन्होंने एक सूटेबल सॉल्वेंट लिया जिसका नाम था क्रायोलाइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हॉल ने, जिन्होंने लिया क्रायोलाइट, जो कि खुद में ही एक एल्यूमिनियम की ही ओर होती है, एल्यूमिनियम का मिनरल होता है या कह सकते हैं।
ओके, तो ये एल्यूमिनियम का मिनरल होता है क्रायोलाइट, Na3AlF6 क्रायोलाइट लिया और इन्होंने लिया दूसरा फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड CaF, ओके, कैल्शियम फ्लोराइड लिया, ठीक है, CF2 था पर देख लेंगे। तो ये इन्होंने लिया और ये क्या था, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये है क्रायोलाइट तो लिया ही, और फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड विच इज़ नोन एज फ्लोरस्पार, ये लिया, ये इन्होंने लिया 60%, ये इन्होंने लिया 20%, बचा कितना 60 20 80, बचा 20%, वो इन्होंने लिया एल्यूमिना ही, क्योंकि एल्यूमिना क्यों तो करना है हमने क्वेर, तो वो बाकी का 20% ले लिया। अब इन दोनों ने हेल्प की, क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड ने किस चीज़ में हेल्प की, इन दोनों ने, इन दोनों के अलग अलग अपने ही काम थे जिसको हम लोग आगे देख रहे होंगे, और उससे पहले अभी हम लोग इधर आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम को कंसनट्रेट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है केमिकल मेथड से, कंसनट्रेशन इज डन थ्रू केमिकल मेथड। ये मेंशन कर देना ज़रूरी है, इट इज़ डन थ्रू केमिकल मेथड। और फिर बात की जाए कि प्योरीफिकेशन कैसे होती है बॉक्साइट ओर की, तो पहले तो बॉक्साइट ओर को हम लोग उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। हम लोग जब भी मेटल को प्योर कर रहे होते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, हाँ, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, तो इसका खुद का एक प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो जो भी हमें प्योर करना होता है, कोई भी प्योर मेटल चाहिए होता है हमें, तो उसके लिए हमें पहले करना होता है उसे ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे एल्यूमिनियम को प्योर करने के लिए हमें चाहिए बेयर्स प्रोसेस, क्योंकि एल्यूमिनियम को हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेटेलिक सीरीज़ में बहुत हाई पे आता है, तो इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज़ वेरी मच, तो आप इसे ऐसे ही क्योर नहीं कर सकते, इसको थ्रू बेयर्स प्रोसेस क्योर करना पड़ता है। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि हम लोग पहले बॉक्साइट ले रहे हैं विच इज़ Al2O3.2H2O। Now this thing right here, this is bauxite, यही है एल्यूमिनियम की ओर। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, बस ओर है। अब हम लोग इसमें मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, और फिर हम लोग इस चीज़ को, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। अब हम लोग को टेम्परेचर चाहिए कम से कम इसमें 150 से 140 डिग्री, जैसे 140 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 5 to 8 आवर्स के लिए, 2 to 8 आवर्स के लिए, इतने घंटे ये चीज़ चलेगी, ठीक है, 5 to 8 आवर्स, और तब बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का क्या मतलब होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का मतलब होता है कि सोडियम तो है ही, और मेटा एल्यूमिनेट, मेटा मतलब 1, और एल्यूमिनेट इज जस्ट O2 प्लस आपका वाटर निकल रहा होगा, मतलब H2 निकल रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो है, ये जो चीज़ है यहाँ पे, दिस इज़ बॉक्साइट ऑफ कोर्स, दिस इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखना ज़रूरी है नहीं वैसे, पर लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, and this right here is sodium meta aluminate, sodium meta aluminate, डन, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। अब
ये जो है सोडियम मेटल एल्यूमिनेट क्यों बनाता है? Al2O3.10 2H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिल के सोडियम मेटल एल्यूमिनेट ही क्यों बनाता है? अगर ये क्वेश्चन आया तो इट इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर होता है, जैसे जिंक का होता है जो बेस और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये बनाता है। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ बचती हैं इस रिएक्शन के होने के बाद, जो इम्प्योरिटीज़ बचती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेड मड। जो इम्प्योरिटीज़ बाद में बचेंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे रेड मड। वो क्योंकि लाल लाल दिखती हैं तो उसको हम लोग बेसिकली रेड मड कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम लाल ही होती है, बस लाल दिखती है, तो बेसिकली उसको रेड मड कह दिया जाता है और कुछ नहीं। फिर डाइल्यूट करके सोडियम एल्यूमिनेट को कूल किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, फिर हाइड्रोलाइज किया जाता है ताकि वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दे एक प्रेसिपिटेट की तरह। फिर उसके बाद जितनी बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें, अभी भी वो उसके अंदर हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम लोग सोडियम मेटाएल्यूमिनेट को पानी से धोते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वेल, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो अफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज़ मोर, पानी से धोने से वो निकल जाएंगी इम्प्योरिटीज़, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड बन जाएगी बेसिकली। तो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट जो ये यहाँ पे बना, मैंने ऐसे उठाया और मैंने उसे उठा के बोला इधर आ भाई, NaAlO2 इधर आ भाई, तो मैं ज़रा पानी से धो दूँ। पानी से धोने के बाद NaOH तो बन ही गया, प्लस AlOH का होल थ्राइस भी बन गया। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो मेरे पास आ ही गया। अब इसको फिर और धोया, कम से कम 1000 डिग्री पे इसको जलाया, फिर इसको लेके आए एल्यूमिना बनाने के लिए। हमने जैसे ही इसको उठाया मैंने फिर से, इधर आ। फिर मैंने इससे बोला इधर आ, मैं तेरे को गर्म कर दूँ। और मैंने इसमें पानी डाला, खूब सारा पानी नहीं डाला मैंने, इसमें बस हीट डाली, एनर्जी डाली। कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस? 1000 डिग्री सेल्सियस। अब चलो बहुत गर्म है पर इससे तो कम ही है, 2500 से तो 2050 से तो कम ही है। 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जाना इज लॉट ईजियर देन वहाँ पे जाना। तो इससे बन गया Al2O3 प्लस 3H2, पानी इसमें से गायब हो गया और यहाँ पे वाटर वेपर के थ्रू, और यहाँ पे हमें मिल गया एल्यूमिना, यानी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। दिस इज एल्यूमिना। अब इसको कंफ्यूज मत करना इससे, क्योंकि ये अलग है और इसको बहुत सारी चीज़ों के बाद हमने पाया है। क्योंकि ये है बॉक्साइट, इसमें पानी जुड़ा हुआ था, राइट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट जो अंतर था, वैसे ही कुछ इसमें पानी जुड़ा हुआ था। हाँ, उनको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पानी इसमें जुड़ा हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स के साथ चिपका हुआ है। पर यहाँ पे पानी इसके मॉलिक्यूल्स के साथ एकदम चिपका नहीं हुआ है, तो हमें केवल इधर से 2H2O निकालने के लिए, Al2O3.2H2 में से .2H2 निकालने के लिए ही इतना काम करना पड़ा, और यहाँ पे जाके हमें एल्यूमिना मिला। बॉक्साइट अलग है, एल्यूमिना अलग है, और बॉक्साइट से अभी तक हमने बस एल्यूमिना बनाया है, अभी और कुछ नहीं हुआ। ये जो प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस, ये है एल्यूमिना बनाने का प्रोसेस, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने का प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस इज नथिंग बट बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने का प्रोसेस। दैट्स ऑल, दैट्स द बेयर्स प्रोसेस, और कुछ नहीं है बेयर्स प्रोसेस में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे किया जाता है, वो हम कर लेंगे, पर एक बार हम लोग इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि हॉल ने एक ऐसा मेथड डेवलप कर लिया Na3AlF6 विच इज़ क्रायोलाइट, और इसको जोड़ के कि एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है बहुत इजी हो गई, और हॉल की डिस्कवरी ने एक रेवोल्यूशन ला दिया जिसको हम लोग आज कहते हैं
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यस। तो उसी समय के 1886 के आसपास इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी इंडस्ट्री के। एल्यूमिनियम जो एक समय पर सबसे महंगा मेटल हुआ करता था, अब एकदम ही चीप बन गया। आप उसको आप एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत लाइट होता है, एल्यूमिनियम वेरी लाइट। बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर आते हैं फिल्ट्रेट कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अगेन यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना इसको फिर से यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी ना। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम लोग आते हैं कि हॉल और हेरोल्ड्स का प्रोसेस क्या था। व्हाट इज़ हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस? तो हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं हम लोग किसकी? वही एल्यूमिना जो अभी बनाया। तो एल्यूमिना तो हमने बना लिया बेयर्स प्रोसेस से, पर अब क्या करना है? अब हॉल और हेरोल्ड्स प्रोसेस करना है। हॉल ने तो इतना बना ही दिया था, अब हेरोल्ड्स ने उनकी हेल्प की और ये पूरा प्रोसेस बना हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इज़ रेक्टेंगुलर आयरन टैंक विद स्लोपिंग बॉटम। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है वो हमने आयरन का बनाया, वैसे हम लोग सिलिका का बनाते थे पर यहाँ पे आयरन का बनाया। जो अगर हॉल और हेरोल्ड्स की प्रोसेस की बात की जाए, हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस, तो स्टार्ट करते हैं। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस को इसको कहा जाता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसका जो सेल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। फिर बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है 60% ऑफ क्रायोलाइट। ये याद रखना कि 60% क्रायोलाइट है Na3AlF6 एंड 20% हमारे पास है फ्लोरस्पार एंड देन 20% हमारे पास है एल्यूमिना। ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें कहते हैं पाउडर्ड कोक जो है हम लोग स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। आपने आयरन का डब्बा लिया, उसमें ये सारी चीज़ें डाली, फिर उसके ऊपर पाउडर्ड कोक डाल दिया। तो पाउडर्ड कोक क्यों डाला? अब ये कोका कोला नहीं है, ये कोका कोला नहीं है ऑफ कोर्स, ये है कार्बन को चूरा बना के इसके ऊपर डाल दिया, कार्बन को ही कोक कहा जाता है। टेम्परेचर हम लोग इसको ले रहे हैं टेम्परेचर, क्योंकि हमने फ्लोरस्पार वगैरह डाल दिया है, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और फ्लोरस्पार डालने की वजह से टेम्परेचर हमें कम लेना पड़ेगा, विच इज़ 950 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस। मेरे एक समय पे हमें कितना लेना पड़ रहा था? इट वॉज 2050 डिग्री सेल्सियस, अब केवल 950 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ रहा है। कम से कम 1100 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। इसके बाद की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 से 6 वोल्ट चलेगा। ठीक है, 5 से 6 वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम, अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ मॉल्टन। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा, विच इज़ अदर रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कैसे हो रही होंगी? तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हम लोग को डब्बा लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया डब्बा, ये डब्बा। इसका क्या करना है ना, जो बॉटम है उसको स्लोपिंग बॉटम बना दिया। इसका जो बॉटम है उसको मैंने स्लोपिंग बॉटम बना दिया ऐसे, यानी सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है, टेढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एनोड ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने कार्बन की एनोड ले लिया, कार्बन या ग्रेफाइट की जो रॉड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो है यहाँ पे कैथोड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैथोड है और ये ऊपर एनोड है, ये सारे एनोड हैं। अब क्या होगा, यहाँ एनोड जो है वो डिपॉजिट करेगा, ये डिपॉजिट करेगा
यहाँ से जाएंगे, ये डिपॉजिट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, क्योंकि हमने टेढ़ा बनाया तो डिपॉजिट चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे काम करते हैं, एक नल लगा देते हैं और ये बन गया नल। ये होली वाला नल है जिससे कभी पानी नहीं निकालता ठीक से, पर अभी ये एल्यूमिनियम निकालेगा। ठीक, तो यहाँ से एल्यूमिनियम निकालने के काम आएगा ये। बस इससे ज़्यादा और कोई चीज़ है नहीं, मोल्टेन एल्यूमिनियम ले ही लिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगा, यहाँ पे होंगी रिएक्शंस। क्रायोलाइट जो है वो टूट जाएगा। जो क्रायोलाइट है Na3AlF6, इसको भी ये कर दिया, CF2 था ना। Na3AlF6 जो है वो टूट जाएगा। क्या बन जाएगा वो टूट के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा, Na+ में, Al3+ में, और क्योंकि 6F हैं तो 6F- में, यहाँ पे भी 3 हैं ये। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं फ्लोरस्पार पे, वो भी टूट जाएगा, सब टूट जाएगा, क्योंकि यही होता है इलेक्ट्रॉन, सब टूट जाता है, सब एकदम हिरोशिमा नहीं 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 नहीं, सब टूट जाता है। फिर आई एल्यूमिना की बारी, विच इज़ Al2O3। यही तो हमने बनाया था अभी बेयर्स प्रोसेस से। अब इसको हेवॉल्ट और हेलॉल्ट प्रोसेस से हम लोग तोड़ रहे हैं, और ये मैंने तोड़ दिया इसे, और ये तोड़ के प्लस इसमें मैं कर दे रहा हूँ ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ये सारे पॉजिटिव आयन बने इसके अंदर, पर जाएगा कौन सा कैथोड पे। कैथोड की बात की जाए तो कैथोड कह रहा है कि मैं सारे थोड़ा ना ले